दोस्तों लो कैपिटल ट्रेडिंग की ये 5th वीडियो है और आज देखेंगे मार्केट कहाँ जाता है। फिलहाल अभी देखें जो निफ्टी बैंक है वो 39,380 पर ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी फ्यूचर जो है 39,473 पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक की डिटेल देख लेते हैं। 39,484 पे ओपन हुआ था और जो इसका लो है 39,275 का है। एक बार हम फ्यूचर का चार्ट देखते हैं। दोस्तों चार्ट में देखें तो ये देखें तो 15 मिनट का चार्ट यहाँ लगा हुआ है। यहाँ से देखें दोस्तों, ये देखिए ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया है एंड फिर ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर नीचे फिर ऊपर। अभी फिलहाल वी वेब के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए जो रेड कलर की लाइन है पतली सी, वो वी वेब की लाइन है और यहीं पे हमारा पिवट पॉइंट भी है। 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं। 5 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे ये पिवट पॉइंट से रिजेक्शन लिया है इसने रेड कैंडल से यहाँ पर, और अभी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर इसके ऊपर जाएगा तो एक छोटी सी तेजी यहाँ मिल सकती है, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तब हम यहाँ ट्रेड करने वाले हैं। फिलहाल हम यहाँ वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले ऐड करते हैं 39,600 का सी ऐड करते हैं। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया और यहाँ 39,700 का सी भी हम ऐड कर लेते हैं। 200 रुपये वाली स्ट्राइक प्राइस में हम ट्रेड यहाँ करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने दोनों ही स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लिए हैं, तो हम वेट करते हैं फिलहाल। तो दोस्तों 12:09 हुए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट जो है बैंक निफ्टी फ्यूचर 39,518 के आसपास यहाँ चल रहा है और आप यहाँ देख रहे हैं ये पिवट पॉइंट के आसपास यहाँ आ चुका है। 5 मिनट का चार्ट यहाँ हमारा लगा हुआ है। 3 मिनट के चार्ट पे करते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में, तो देखिए ये वीवर के ऊपर भी निकल गया और अभी फिलहाल पिवट पॉइंट पे ही है। ये जैसे ही ऊपर निकलता है तो हम यहाँ ट्रेड इनिशिएट करेंगे, या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या हमें यहाँ प्रॉफिट यहाँ हो सकता है। देखते हैं टारगेट कहाँ तक जाएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ एक बार वो फ्यूचर का चार्ट देखते हैं, ऊपर निकलने देते हैं या सीधे बाय करते हैं। 39,700 का पीए हमने सी यहाँ बाय कर लिया, प्रोसीड करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ बाय कर लिया है और 198.55 के प्राइस पे हमने एक लॉट में एंट्री यहाँ ले ली है और अभी हम ऑन कॉस्ट ही हैं। सबसे पहले हम दोस्तों इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे। 198.55 हमारा एवरेज प्राइस है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जैसे ही हमें स्टॉप लॉस लगाना है 500 रुपये हमारा मैक्सिमम यहाँ रिस्क है, तो हम 20 पॉइंट का यहाँ स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं। जैसे 198.55 का हमने बाइंग किया है तो 181 पे हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, तो यहाँ 450 रुपये तक का हमारा रिस्क रहने वाला है और हमने यहाँ स्टॉप लॉस लगा लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो 180 के भाव पे हमने स्टॉप लॉस लगाया है यहाँ पर, तो हमारा 450 रुपये का दोस्तों यहाँ रिस्क है मैक्सिमम। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमें 450 से 500 रुपये का लॉस यहाँ दोस्तों हो सकता है। तो आज की जो हमारी लिमिट है 500 रुपीज़ की, तो हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है। अभी देखें तो कुछ कुछ छोटा सा मोटा प्रॉफिट दोस्तों यहाँ नजर आ रहा है। जैसे जैसे ऊपर आएगा तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। जो हमारा सब फर्स्ट टारगेट रहेगा वो हमारा ये रहेगा कि हम ऑन कॉस्ट रख दें अपने स्टॉप लॉस को, ताकि हमें बिल्कुल लॉस ना हो। तो दोस्तों ये देखिए ऊपर की तरफ थोड़ा सा जा रहा है, ये वेट करते हैं कहाँ तक ये जा सकता है। तो दोस्तों जैसे कि हम एक लॉट में ही यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, तो देखिए 200 रुपये दोस्तों प्रॉफिट है। या तो हम बुक भी कर सकते हैं, जिसको जल्दी भागना है तो वो यहाँ से जल्दी एग्जिट यहाँ कर सकता है, बट मैं यहाँ वेट करने वाला हूँ। स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल कर लिया 185 के प्राइस पे है। तो दोस्तों अब जो हमारा रिस्क है वो खाली यहाँ 13। तो दोस्तों जैसा कि अब हमारा रिस्क कम हो गया है, तो अब हमारा जो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो 300 से 350 रुपये का हमारा मैक्सिमम लॉस यहाँ हो सकता है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा रिस्क कितना है, चाहे हमने ट्रेल किया हो। एक एक पॉइंट का आपके पास हिसाब होना चाहिए कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैक्सिमम हमारा कितना लॉस यहाँ हो सकता है। हमें दोस्तों लॉस पे फोकस करना है, प्रॉफिट तो आता जाता रहेगा, क्योंकि अगर आपका लॉस नहीं होगा तो आप मार्केट में आप बने रहेंगे। अगर आपके लॉस पर लॉस होते जाएंगे तो आप एक दिन मार्केट से यहाँ बाहर हो जाएंगे, चाहे आप 10,000 रुपये लेके आए, चाहे आप लाख रुपये लेके आए, आप चाहे ज़्यादा लेके आए। तो आपको अपना रिस्क एंड रिवार्ड मेंटेन करना होगा। एटलीस्ट रिस्क तो बिल्कुल आपको मेंटेन करके यहाँ चलना होगा। दोस्तों जैसा कि अभी 100 रुपये का प्रॉफिट है, तो हम यहाँ थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक मार्केट जाता है। तो दोस्तों 12:13 हुए, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो प्राइस दोस्तों ऊपर तक जा चुका था, अब 39,700 का जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे आ चुका है, हमारे बाइंग प्राइस से भी नीचे आ गया है और हमें स्क्रीन पर लॉस दिखने लगा है। तो दोस्तों जैसे कि हमने स्टॉप लॉस को टेल करके 185 पे ले आए थे, या तो हम एक काम कर सकते हैं, या हम एग्जिट कर सकते हैं कि हमें अब लॉस होने लगा है तो हम एग्जिट कर जाते हैं।
या हम वेट करेंगे स्टॉप लॉस हिट होने का, क्योंकि दोस्तों पहला ट्रेड है तो एटलीस्ट हम वेट करेंगे कि मार्केट का जो हमने ट्रेंड पकड़ा है या हमें जो लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, अगर हमें लगता है कि बिल्कुल गलत है तो आप कहीं भी एग्जिट कर सकते हैं, बट आपको लग रहा है नहीं हमने सही ट्रेड लिया है, कन्विक्शन है, तो आप यहाँ वेट कर सकते हैं। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या आप प्रॉफिट लेके यहाँ जाने वाले। जैसे कि हमारा 185 पे स्टॉप लॉस है तो हम काफ़ी पास यहाँ आ चुके हैं, हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस मे भी हिट हो जाए। देखिए 186 तक यहाँ गया है तो हमें वेट ही करना है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 39,515 पे फिलहाल बैंक निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। ये देखिए ये पीवट लाइन से भी नीचे आ गया, बट अभी अपने वीवेब के नीचे नहीं गया है और ये 191 तक आ चुका है। और अभी ये दोस्तों वहीं ट्रेड कर रहा है। 12:15 यहाँ हो चुके हैं, 194 195 तक आ चुका है दोस्तों। 186 तक बिल्कुल नियर गया था एंड वहां से थोड़ा सा रिवर्स हुआ है। अभी भी दोस्तों ये देखिए वहीं पे लगभग ट्रेड कर रहा है। हमारा स्टॉप लॉस कभी भी हिट यहाँ हो सकता है। तो दोस्तों अपने रिस्क को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, मतलब 15 से 20 पॉइंट 10 पॉइंट। बैंक निफ्टी में ये जो स्टॉप लॉस है बहुत जल्दी हिट होते हैं, बट आपको अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ ट्रेड करना है। क्योंकि मैंने छोटी स्ट्राइक प्राइस इसलिए लिया है ताकि मेरा स्टॉप लॉस जल्दी हिट ना हो। अगर ये मैं 400 वाली स्ट्राइक प्राइस लेता तो अब तक मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। तो इसलिए मैंने कम प्राइस वाला ये सिलेक्ट किया है, क्योंकि हमारा फंड कम है, हम एक लॉट में ही ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं, एटीएम नियर ओटीएम, जिस भी आप स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी ऑन स्क्रीन देखें तो छोटा मोटा लॉस अभी नज़र आ रहा है, देखते हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है कि अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अपने रूल्स बनाने होंगे। अगर आप बिना रूल्स के यहाँ ट्रेडिंग करेंगे तो आप जल्दी अपने कैपिटल को यहाँ उड़ा सकते हैं। दोस्तों थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ मूवमेंट नहीं दे रहा है। जहाँ हमने ट्रेड लिया था अभी फिलहाल वहीं ये ट्रेड कर रहा है 198 के प्राइस पे ही। तो दोस्तों हम यहाँ 12:21 हुए हैं, तो हम यहाँ आए हैं 5 मिनट बाद। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा प्रॉफिट है दोस्तों 400 के आसपास यहाँ आ चुका है। सबसे पहले हम स्टॉप लॉस को टेल करके इस बार हम ऑन कोस्ट रख देते हैं, ताकि अब हमें बिल्कुल लॉस ना हो, क्योंकि हमें अपने लॉस पर फोकस करना है। 198 के प्राइस पे दोस्तों हमने स्टॉप लॉस अपना रख दिया है, क्योंकि जो हमारी बाइंग है 198 के प्राइस पे ही है। दोस्तों थोड़ा वेट करते हैं। दोस्तों 12:28 हुए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं जो हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया था वहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोस्तों हमारा यहाँ हिट हुआ है। जैसा कि हमने अपने प्राइस को उठा के 198 के प्राइस पर रख दिया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं 198 की हमारी बाइंग है, 198 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, जिसमें हमें 13 रुपये का यहाँ लॉस हुआ है। अभी हम दोबारा से मार्केट को एक बार ट्रैक करते हैं। दोस्तों यही होता है, ये देखिए 2 रेड कैंडल बनी और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया। तो इसमें हमारा क्या बेनिफिट हुआ, हम ऑन कॉस्ट इसलिए रख दिया ताकि अब हमें लॉस ना हो। एक बार प्रॉफिट दिख जाए तो एटलीस्ट हमें लॉस नहीं होना चाहिए, चाहे प्रॉफिट हो ना हो। तो दोस्तों हम यहाँ बाइंग करते हैं। सबसे पहले मुझे लग रहा है ऊपर यहाँ जा सकता है, क्योंकि मार्केट लगातार ऊपर नहीं जाता, ऊपर नीचे ऐसे जाता है, तो हो सकता है हमें यहाँ मिल जाए कुछ प्रॉफिट। तो 207 रुपये पर हमारी बाइंग हो चुकी है। दोबारा से री एंट्री करी है हमने और स्टॉप लॉस लगाते हैं जल्दी से यहाँ पर। तो जैसे कि 207 की हमारी बाइंग है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 195 के प्राइस पे, मतलब 12 पॉइंट का लगाएंगे। और हमने 295 पे, सॉरी 195 करना है यहाँ पर, और ये हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं दोबारा से सही से। यहाँ स्टॉप लॉस जाएंगे और 195 के प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ 194 लिख देते हैं। तो 207 का हमारा बाइंग प्राइस है इस बार री एंट्री में, और हमने 12 पॉइंट का दोस्तों यहाँ स्टॉप लॉस लगाया है। 12 पॉइंट दोस्तों बैठते हैं 300 रुपीज़। अगर इस बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा यहाँ 300 रुपये का नुकसान यहाँ हो सकता है। तो दोस्तों हमने अपने जो स्टॉप लॉस था जैसे 12 पॉइंट का दोस्तों, ये मैक्सिमम 300 रुपये यहाँ बैठेंगे। तो हमें पता होना चाहिए, हमें काउंटिंग दोस्तों जैसे 25 का लॉट है ना, और हमने 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 बैठता है। तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ करना होगा मार्केट के चलते चलते ही, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा मैक्सिमम कितना रिस्क है। तो आप यहाँ देखिए ऊपर ग्रीन कैंडल बननी हो सकता है, तो दोस्तों हो सकता है निकल जाए ऊपर, तो हमें यहाँ वेट करना होगा और कहाँ तक ये पहुँचेगा, क्योंकि जो दूसरा पीवट पॉइंट है वहाँ तक हम यहाँ वेट कर सकते हैं फिलहाल के लिए, अगर इसमें मूवमेंट दिखती है तो। और यहाँ से देख सकते हैं कि अभी बहुत ही धीमी मूवमेंट है यहाँ पर,
फिलहाल अभी हम दोस्तों थोड़ा सा प्रॉफिट में दोबारा से आ चुके हैं, जैसे कि हमें 50 रुपए के आसपास का लॉस, नहीं 13 रुपए का लॉस था, तो अभी हमारा कुछ कुछ यहाँ प्रॉफिट नजर आ रहा है। ये देखिए तेजी से निकलने की कोशिश कर रहा है कि हो सकता है निकल जाए फिलहाल। तो अगर निकलेगा तो दोस्तों हम यहाँ इस बार प्रॉफिट यहाँ बुक करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा प्रॉफिट है बढ़ के 300 रुपए के आसपास यहाँ हो चुका है ओवरऑल में, और यहाँ 222 तक का प्राइस यहाँ दोस्तों पहुंच चुका है। तो एक काम हम कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को थोड़ा टेल कर सकते हैं। जैसे कि हमने बहुत कम प्राइस का स्टॉप लॉस लगाया था, तो अब हम इसे 200 पर रख देते हैं। तो दोस्तों अब हमारा जो रिस्क रह गया वो 7 पॉइंट का ही रह गया है, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है। जो 7 पॉइंट के हिसाब से दोस्तों यहाँ बैठते हैं 175 रुपीज़। एंड एक बार हम चार्ट देख लेते हैं। देखिए ये ऊपर की तरफ निकल रहा है, अच्छा खासा हमारा स्टॉप लॉस था दोस्तों, वो हमारा हिट हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। दोस्तों अगर ये ऊपर तक निकलेगा ना तो हमारा यहाँ टारगेट है जहाँ तक ये पिवट पॉइंट है, ठीक है, रेड कलर की जो लाइन है, सॉरी पिवट पॉइंट की जो लाइन है और रेड कलर की लाइन जहाँ भी टच करेगी तो वहीं हम यहाँ एग्जिट यहाँ कर लेंगे फिलहाल के लिए। और ये देखिए ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश तो कर रहा है, बट कोई नहीं, अभी कुछ कुछ प्रॉफिट है दोस्तों। या तो हम जल्दी से बुक करके यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि अगर हम यहाँ बुक करते हैं तो एटलीस्ट जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है शायद वो ना मिले। तो हमें इतना डरना नहीं है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस लगा है। अगर हम डर के ट्रेडिंग करेंगे तो हो सकता है जो हम यहाँ अचीव कर सकते हैं वो अचीव ना कर पाए। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा 300 रुपये का प्रॉफिट था वो कम हो गया है। फिलहाल दोस्तों जो मार्केट है वो आज अच्छा खासा मूवमेंट नहीं कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो यहाँ प्रॉफिट दोस्तों इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा है। एंड दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 39,700 का सी यहाँ 206 के प्राइस पे आ चुका है। जैसे कि 207 की हमारी बाइंग है, तो अब हमें यहाँ लॉस दिखने लगा है। यहाँ पर ऑन कॉस्ट दोस्तों यहाँ आ चुका है। यहाँ हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 200 पे, मतलब 200 पे हमने जैसे कि टेल कर दिया है। हो सकता है दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ हिट हो सकता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बट दोस्तों अगर आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपको यहाँ प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे आपको लॉस देने हैं और जो प्रॉफिट है एटलीस्ट थोड़े से बड़े लेने हैं, ठीक है। क्योंकि हम बहुत माइनर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, बहुत छोटे, जो कि बैंक निफ्टी में यहाँ नहीं चलते। जैसे कि आज मार्केट में जो मूवमेंट है वो कभी कभी एकदम से तेज हो जाता है, कभी कम। अभी देखिए दोस्तों कुछ कुछ प्रॉफिट यहाँ फिर से नजर आ रहा है। अगर आप बिगिनर से तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिए, आपको अपने रूल्स पे फोकस करना है, सबसे ज्यादा अपने लॉस पे फोकस करना है। अगर आप अपने लॉस को फोकस करके चलेंगे ना तो आपको प्रॉफिट जरूर हो सकता है, बिल्कुल होगा। पर आप एक ही दिन में इतना लॉस दे देंगे तो आप लॉस को रिकवर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये अब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप देखें तो लंबी लंबी कैंडल तो बन रही हैं, पर ये मार्केट ऊपर ही तरफ जा रहा है, आप यहाँ देख भी सकते हैं जो ट्रेंड है इसका ऊपर की तरफ है। तो हम अपने ट्रेड में सही हैं एटलीस्ट। देखते हैं जो ऊपर मूवमेंट है दोस्तों वो काफ़ी तेज यहाँ नहीं है, बहुत ही कम मूवमेंट है यहाँ पर। अगर तेज मूवमेंट होती तो अब तक हम यहाँ से एग्जिट कर लिया होता। बट दोस्तों अगर मूवमेंट ऐसी ही रही ना तो हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा देर रुकने का भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं। अगर हम यहाँ बैठ जाएंगे तो एटलीस्ट हमें प्रॉफिट नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऑप्शन बायर को यहाँ थीटा डिके का भी लॉस यहाँ देना होगा। आप यहाँ देखिए 1 मिनट के चार्ट पे बिल्कुल ही ये साइडवेज टाइप का बिल्कुल चल रहा है यहाँ पर। तो ऐसे में प्रीमियम यहाँ नहीं बढ़ने के हैं, और आपको यहाँ मार्केट ऊपर जाके भी आपको यहाँ लॉस दे देगा। फिलहाल दोस्तों थोड़ा वेट करते हैं, जैसे कि अभी 12:41 हो रहे हैं, तो हम 12:45 तक वेट करेंगे। अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं आती तो हम अपने इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। और जैसे कि आज हमारा ये सेकंड ट्रेड है तो हम फिर नेक्स्ट ट्रेड यहाँ नहीं लेंगे। हमने दूसरा ट्रेड यहाँ इसलिए ले लिया क्योंकि जो हमारा पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ था वो हमारा ऑन कॉस्ट हुआ था, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल कर लिया था। तो एज ए फ्रेश एंट्री हमने मानकर दोबारा से री एंट्री यहाँ ले ली है। पर जैसे कि हमारा मैक्सिमम रिस्क 500 रुपीज़ का रहता है, तो हम जरूरी नहीं कि हमें 500 रुपीज़ मार्केट को दे के जाने ही है, नहीं, मैक्सिमम 1 ट्रेड या 2 ट्रेड मैक्सिमम। तो हमारा ये दूसरा ट्रेड है, तो हम दोबारा से री एंट्री दोस्तों यहाँ नहीं करने के। अभी तो ये कुछ कुछ छोटा ही प्रॉफिट है, मतलब हमारी ब्रोकेज ही निकल पाएगी अगर हम यहाँ एग्जिट करते हैं, तो कोई नहीं। पर मार्केट में दोस्तों मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपने स्टॉप लॉस को कभी आपने ट्रेल किया है तो आपको दोबारा से उसे रीट्रेल मतलब वापस वहीं नहीं पहुंचाना है।
जैसे आपने 100 से ट्रेल करके 110 पे ले आए हैं, तो ऐसा नहीं करना है कि 110 से फिर आप 105 कर दे, पीछे की तरफ नहीं लेके जाना, जहां ट्रेल कर दिया, चाहे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका लॉस दोस्तों यहाँ बढ़ सकता है। बिल्कुल नहीं करना अपने स्टॉप लॉस को, पीछे की तरफ ट्रेल दोबारा से एक बार धीरे धीरे ट्रेल करके ऊपर लेते आइए, चाहे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोस्तों इसलिए ही होते हैं कि आप अपने धीरे धीरे प्रॉफिट को ऊपर लेते आए। तो फिलहाल दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 12:42 में और मार्केट वहीं पे ट्रेड कर रहा है। वेट करते हैं थोड़ा सा। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे 12:45 हो गए हैं और मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हमें लॉस हो तो हम इस ट्रेड से यहाँ एग्जिट दोस्तों कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अननेसेसरी हम बहुत देर से इस ट्रेड में यहाँ बैठे हैं। री एंट्री हमने 207 पे करी थी, बट इसके प्राइस ऊपर नहीं गए। 200 से 300 रुपये हमें प्रॉफिट नज़र आया, तो शायद आज के लिए हमें इतना ही मिलने वाला है, क्योंकि देखिए ऊपर नहीं निकलने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा है। अगर ये निकले तो बहुत तेजी से दोस्तों निकल सकता है। अभी देखें ग्रीन कैंडल बन रही है, अगर दोस्तों ये ऊपर की तरफ जाएगी तो हम बैठेंगे, अदरवाइज दोस्तों हम यहाँ से एग्जिट यहाँ कर देंगे। ये 207 300 तक पहुंच गया, अगर ऊपर जाएगा तो दोस्तों हम बैठेंगे, अदरवाइज अगर दोबारा से नीचे आता है तो दोस्तों हम स्ट्रेट से एग्जिट करेंगे, क्योंकि अननेसेसरी अब लॉस बिल्कुल नहीं देंगे। जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी दिख रहा है वो हम लेके यहाँ आज घर जाने वाले हैं, क्योंकि शायद आज हमारा दिन नहीं है। तो मार्केट से लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, अपने रूल के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। तो फिर से नीचे आ गया तो दोस्तों एग्जिट ही करना बेटर रहेगा। तो हम यहाँ एग्जिट करते हैं, मॉडिफाई में जाते हैं स्टॉप लॉस में और मार्केट प्राइस पे दोस्तों एग्जिट क्या कर देते हैं। तो जैसा कि हमने 207 पे बाइंग किया था, तो हमारा जो एग्जिट हुआ है 192 ओवरऑल प्रॉफिट है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस में दोस्तों आज हमारा पोजीशन कटी है, क्योंकि दो हमने पोजीशन बनाई यहाँ पर। तो एटलीस्ट 192 पे तो छोटा मोटा हमें प्रॉफिट यहाँ मिल सकता है 50 से 60 रुपए का। तो कोई नहीं, बहुत ठीक रहा, एटलीस्ट हमने लॉस नहीं दिया। तो आज हमारा ये बेनिफिट हुआ कि हमने लॉस नहीं दिया। तो टारगेट दोस्तों मैं यही सोच के आता हूँ कि हमें मार्केट को लॉस नहीं देना है, बस प्रॉफिट तो आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 198 पे बाई किया था, 198 का स्टॉप लॉस हिट हुआ, 207 में फिर से एंट्री बनाई और 215 पे हमने यहाँ एग्जिट यहाँ कर दिया। तो दोस्तों आज खाली 192 का प्रॉफिट है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो से। आज के लिए धन्यवाद।